एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा कि आज सो के उठे जैसे ही आँख खुली वैसे मेरे घर में मतलब एक वो हो गया, जैसे नहीं पूरा घर फैल गया। हुआ क्या कि हम बड़े मज़े से अपने सारे काम निपटा रहे थे, और क्योंकि आज वॉशरूम साफ़ करना था और हमें हेयर वॉश करना था, तो हम बड़े मज़े से आराम आराम से चीज़ें कर रहे थे। तो इधर मेरे हस्बैंड ने तब तक में बोला कि हमें बेल्टें निकाल के दे दो, और बस वो बेल्ट ढूंढने के चक्कर में मेरा पूरा घर बिखर गया। बेल्ट जबकि जिस कवर्ड में हमने सबसे पहले खोल के देखा था वहीं रखी थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और बेल्ट जो है मिलने का नाम नहीं ले रही थी, और जिसके चक्कर में मेरा पूरा घर फैल गया। और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे घर भी उठाना शुरू किया, और लेकिन उससे पहले हमने नहाया धोया, पूरा वॉशरूम साफ़ किए। उसके बाद आते ही सीधा हमने खाना चढ़ाया। हमने कहा कि खाना बनते जाएगा और दूसरी तरफ हम घर साफ़ करते जाएंगे, क्योंकि आज थर्सडे था और हेयर वॉश करने थे, इसलिए वॉशरूम साफ़ कर दिया। अदरवाइज़ थर्सडे को हम कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हेयर वॉश करना था तो फिर हमने कहा कि चलो कर ही रहे हैं तो ये भी साफ़ कर दें। और फिर हमने कहा कि अब जब सारा सामान फैला ही दिया है तो क्यों ना थोड़ा सिस्टमैटिक रख दें। कहते हैं ना कि थर्सडे को साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम कोई सफाई नहीं कर रहे थे। सिर्फ सामान जो हमने पलटा था और थोड़ा सा सामान जो मैसी हो गया था उसको सिस्टमैटिक ढंग से रख रहे थे। और अगर हमें दीवान साफ़ करना होता तो आज हम दीवान का जो सामने वाला पोर्शन है वो भी पूरा दीवान साफ़ कर देते, लेकिन क्योंकि आज सफाई होती नहीं तो हमने बस चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया। और ये जो पॉलीथीन में कपड़े भर रहे हैं, ये सारे कपड़े हमें देने वाले हैं, तो इसको ना हम अपने गांव भिजवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई कपड़े वपड़े लेता नहीं। और मेरे ये सारे कपड़े एकदम नए नए जो कि हम लोगों को पड़ गए हैं छोटे, तो जिसकी वजह से कुछ पुराने भी हैं लेकिन ज़्यादातर नए हम लोग को छोटे पड़ गए हैं, तो वो किसी न किसी को दे देंगे। तो इसको भी दीवान में ही एक साइड में रख देंगे, और सारा जो दीवान का सामान है वो अच्छे से दीवान में ही ऑर्गेनाइज करके रख देंगे, ताकि चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाए। और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सामने रखी होती चीज़ें नहीं मिलती हैं, जबकि हम हर चीज़ अपनी जगह पर रखते हैं, इधर उधर नहीं रखते, क्योंकि बाद में कल को ढूंढना तो हमें ही पड़ेगा। इस डर से हम चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार ही सामने रखी हुई चीज़ भी नहीं दिखती है। और जैसे मेरे पास बड़े बड़े पॉलीथीन होते हैं या झोले होते हैं, तो उनको भी हम नहीं फेंकते हैं, क्योंकि कल कभी ना कभी ये देखिए मेरे पास पॉलीथीन था, वो बबल्स वाला नहीं होता वो था, क्योंकि कई बार चीज़ें रैप करनी होती है या फिर किसी को देना होता है कांच की चीज़, तो उसके लिए हमने ये रखा हुआ है। तो इतनी जल्दी हम कोई चीज़ फेंकते नहीं कि कभी ना कभी काम में आ ही जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बड़े बड़े थैले थे, वो भी हम यहीं दीवान पे रख देंगे, तो कभी ना कभी वो भी काम में आ ही जाते हैं, जैसे नहीं चीज़ें रखने वखने में। और ये जो एक बेडशीट रखी है कभी हम आपको दिखाएंगे, मेरी कज़िन सिस्टर ने मेरी एनिवर्सरी पे भेजा था, तो वो लंदन में रहती थी तब उन्होंने भेजा था, तो काफ़ी सुंदर, बड़ी ही सुंदर सी बेडशीट है। कभी बिछाएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और इधर मेरा एकदम हम सुबह आज बहुत सुबह से हम अपना मतलब इतना परेशान हो गए थे, ढूंढते ढूंढते एक बार ढूंढना नहीं मिली, फिर दोबारा ढूंढा फिर नहीं मिली, तो इस तरह से फिर हालांकि मिल गई थी, लेकिन उस चक्कर में हमें चीज़ें इतनी बिखरानी पड़ी, समेटनी पड़ी कि हम एकदम थक चुके थे। मतलब हम दीवान साफ़ कर रहे थे, जबकि मेरा मन कर रहा था बेडरूम हमने सुबह साफ़ कर दिया, तो मेरा मन कर रहा था जाएँ चुपचाप बेडरूम में लेट जाए, ना खाना बनाए ना कुछ करें, मतलब इतना दिमाग पंचर हो गया था हमारा। पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हो जाती ना, तो फिर वहाँ मेरा एकदम दिमाग पंचर होने लगता है कि जल्दी कोई जादू की छड़ी घुमा दे और चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी हो जाएं। लेकिन कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं होती, हमें काम करके ही चीज़ों को साफ़ करना पड़ता है। फिर हमने मतलब नहाने धोने के बाद तो सबसे पहले हमने फ़ोन मिलाया अलगा को, उससे 2-4 मिनट बातें करी, मेरा थोड़ा सा दिमाग स्थिर हुआ, तब जाके हमने ये काम शुरू किया। वरना मतलब एकदम नहा धो के आए थे ना, तो काम करने की मतलब हिम्मत नहीं आ रही थी, अंदर से लग रहा था जैसे किसी से बात कर ले, माइंड एकदम थोड़ा सा फ्रेश हो जाए उसके बाद हम काम शुरू करें। और इधर टीवी भी थोड़ा थोड़ा देखते जा रहे थे, मतलब टीवी तो एक लगा लिया था, हालांकि मेरा टीवी जब चल रही थी मेरा मन नहीं लग रहा था, बार बार मन कर रहा था कि टीवी बंद कर दें, उलझन हो रही थी।
फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे बेड के नीचे कुछ कुछ डाल देते तो 50 रुपये मिल गए थे, तो हमने कहा चलो इसको पॉकेट में रख लेते हैं। तो ऐसे ना कभी कभार दबे हुए पैसे मिल जाते तो बड़ा मज़ा आ जाता है। फिर यहाँ पे बेड जो ये दीवान कवर था ये भी काफ़ी दिनों से ये ना डबल साइडेड चादर है, तो हमने कहा काफ़ी दिनों से एक साइड बिछा है, चलो इसका जो साइड है वो चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। और अभी धुलने वाला नहीं है, धुलने वाला होगा तो धुल भी देंगे। दरअसल क्या है ना कि दीवान पे आजकल कोई बैठ ही नहीं रहा है, जब बैठता नहीं है तो गंदा भी नहीं होता है। जब कोई गेस्ट आता है तो थोड़ी देर हस्बैंड ही बैठते हैं, गेस्ट लोग तो सारे सोफे पे ही बैठते, तो ये गंदा होता ही नहीं है जल्दी। और गंदा होगा तो फिर धुल देंगे, वरना ये हैवी थोड़ी सी चादर है ना तो लगता है ज़्यादा धुलने से ख़राब हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा धुलते हैं मगर कम धुलते हैं। तो अभी यहाँ पे घर थोड़ा थोड़ा सा समिट गया था क्योंकि दीवान ही सबसे ज़्यादा फैला था, तो बड़ा सुकून सा मिल रहा था कि चलो मतलब इतना घबराहट हो रही थी लेकिन चलो चीज़ें उठ रही हैं। और क्योंकि आज वही है थर्सडे, आपसे बताया ना, तो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करेंगे वरना बहुत सारी चीज़ें उठानी है, रखनी है। और वूलन भी बहुत ज़्यादा फैल गया, जब ज़्यादा वूलन फैल जाता ना तो फिर हम थोड़ा थोड़ा सा रख देते हैं, क्योंकि रखने की कहीं जगह ही नहीं रहती है घर में भी, कितना ही स्टोरेज बनाएंगे। तो हमें रहता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें रख दो, जब पहनना होगा तो फिर से निकाल लेंगे, तो वो भी रखना था। लेकिन हमने क्या किया, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े थे, ये देखिए जैसे मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो इसको हम बड़े वाले अटैची बैग होता है ना उसके अंदर डाल के रख देंगे, क्योंकि ये ना समर के कपड़े थे, जब हम जा रहे थे तो अटैची से निकाल के हमने यहीं दीवान में रख दिए थे, और अब आ गए हैं अटैची खाली हो गई तो उसमें ही रख देंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सरकारी क्वार्टर्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अलमारियाँ नहीं होती हैं। हाँ, 2 अलमारियाँ ऊपर बड़ी बड़ी दी हुई हैं, लेकिन वो ऊपर है और ऊपर जाने का मन नहीं करता है। और वो अलमारियां भी ऐसी कि उनके अंदर चूहे बड़े आराम से जा सकते हैं, इसलिए उन अलमारियों में ज़्यादा हम कुछ सामान रखते नहीं हैं। और मेरे पास बेडशीट थी तो उसको हमने ये जो सेटी बनाई थी ना इसमें ही रख दी है। नई बेडशीट थी तो हमने कहा कि चलो कभी मौका लगा तो हम खुद ही बिछा लेंगे, नहीं तो वैसे तो हम सोचते हैं नई अच्छी खासी चीज़ें रखी रहने, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा तब उनके सामने डाल देंगे। क्योंकि पता है ना, जब हमारे घर कोई आता है तो हमें लगता है कि हम उसके आगे नई नई चीज़ें बिछाएं और अच्छा अच्छा सामान डालें, ताकि मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि किसी को अच्छी चीज़ें सर्व करना मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना होता है, ना कि जैसे हमारे घर कोई आया टूटा कप दे दो, पुरानी चादर बिछा दो, फटी मैली कुचैली, तो एक तरह से देखा जाए तो उसका अनादर करना होता है। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो आपके पास अगर पुरानी भी चादर उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरी कर दो, और अगर आपके पास नहीं है तो नई बिछा दो। हमने कई बार देखा है कि लोग अपने घर आए हुए गेस्ट को पुराना ब्लैंकेट दे देते हैं और खुद नया ओढ़ेंगे। अब पता नहीं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन करता मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको अच्छा नया ब्लैंकेट दे, हम भले पुराना ओढ़ लें। फिर उसके बाद इधर काम करते करते हमें लग गई थी एकदम जोर की ठंड, तो हमने कहा चलो सॉक्स पहन लेते हैं ताकि थोड़ा सा पैर ठंडक से बचें। और इधर बिल्कुल नई मोजे थे, एकदम रेड कलर के, बड़े प्यारे लग रहे थे। मतलब जो ये ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन था, इसमें रेड कलर के मोजे बड़े सुंदर जा रहे थे, तो फिर हमने मोजे डाल लिए थे। और दीदी मेरी काम करके जा चुकी थी, बस हम अकेले ही घर पे थे, तो बढ़िया अपना अकेले ही काम करना था। तो मतलब जब तक कि घर समेटा नहीं था तब तक तो उलझन हो रही थी, जैसे ही घर सारा समेट गया तो बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा सा फील होने लगा। फिर इस बैग में कुछ कपड़े पहले के भी थे, कुछ कपड़े अभी रख दिए, हालांकि पूरा बैग रीऑर्गेनाइज करना है, ढंग से रखना है, लेकिन आज तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज मेरा जो होना था वो हो चुका, और वैसे भी थोड़ा सा मेरे पेट में दर्द था, तो हमने कहा ठीक है जो चीज़ें फैल चुकी थी उनको उठा देते हैं और ढंग से रखने वाला काम फिर किसी दिन करेंगे। और इधर ये शॉल भी उठा के रख देंगे। तो हस्बैंड पूजा करके गए, हालांकि हमें उठानी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब क्या करते, कोई है नहीं तो हमें ही उठानी है, कोई और होता तो फिर किसी और से उठवा लेते। और कुछ कपड़े थे जो कि बाहर रखे थे, उनको अलमारी में मतलब घड़ी करके रख दिए थे, फिर वो सारे कपड़ों को अलमारी में तह करके मतलब जमा दिए थे, ताकि थोड़ा सा ये गैलरी भी थोड़ी सी मतलब ऑर्गेनाइज लगे, साफ़ सुथरी लगे, मेंटेन लगे। और इधर ये हस्बैंड ने स्वेटर डाला था लेकिन फिर पहन के नहीं गए, तो इसको भी सीधा करके, इसको भी अच्छे से फोल्ड करके अपनी जगह पे पहुंचा देंगे।
और इसी तरह से सारी सामान को धीरे धीरे उठाना और अपनी अपनी जगह पे रख देने से क्या होता है, घर तो आपका ऑर्गेनाइज हो ही जाता है। और दूसरा क्या, आपका भी मन लगता है घर में कि चलो मेरा घर समेट गया है, अब चीज़ें अपनी जगह पे मिलेंगी और अपनी जगह पे रखी हैं। और क्योंकि आज बाहर का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब था, एकदम बारिश बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम बाहर गए भी नहीं और स्टैंड तो बाहर निकाल ही नहीं सकते थे क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश। और जैसे ही घर पूरा समेट गया तो बस जितना सेकंड हमने आपको दिखाया, बस इतनी सेकंड हम 2 सेकंड के लिए बैठ गए थे दीवान पे, क्योंकि लग रहा था कि अब थोड़ा सा पैरों को रेस्ट दो, क्योंकि आज पहले पूरा घर उथल पुथल 2-3 बार सुबह किए, फिर वॉशरूम साफ़ करने में बड़ी मेहनत लगती, फिर उसके बाद घर समेटे, तो थोड़ा सा थक गए थे। और एक तरफ हम खाना भी बनाते जा रहे थे। होता क्या है कि जब आप घर के काम करते हो और खाना छोड़ देते हो कि घर के सारे काम निपटाने के बाद खाना बनाएंगे, तो फिर होता क्या है, फिर खाना बनाने का मन नहीं करता है, फिर आप कुछ गड़बड़ सड़बड़ चीज़ें बना लेते हो। इसलिए हमने कहा कि कोई नहीं, पहले खाना बनाएंगे उसके बाद हम करेंगे बाकी सारे काम। तो हमने सबसे पहले तो खाना बना डाला था। जब मेरा खाना भी नहीं, खाना बनाते जा रहे थे, घर की साफ़ सफाई करते जा रहे थे, तो घर मेरा खाना बन गया था। और इधर ये ऑनलाइन अमेज़ोन से राइस मंगाए थे, तो राइस को भी हमने कंटेनर में भर दिया था। और ये थोड़ी सी उड़द की दाल थी जो कि उस दिन खिचड़ी बनाए थे, बच गई थी, तो अभी हमने फ़िलहाल इसी में रख दिया है, बाद में इसको किसी डब्बे में करके रख देंगे। और इधर आटा लाए थे तो टंकी धुलने में डाले थे ना, तो सूख गई थी, तो हमने कहा चलो इसको भी भर देते हैं ताकि आटा निकालने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जब तक डब्बा सूखा नहीं था तो हमें अपना ये पन्नी खोल खोल के आटा निकालना पड़ रहा था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, तो अब मन को भी तसल्ली हो गई है। किचन भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है, चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रख जाती हैं ना, तो फिर मन को तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरा किचन घर एकदम पूरा सब कुछ साफ़ सुथरा और अच्छे से हो गया है। और ये मेरी हमेशा आदत है, जब भी आटा या चावल निकालते हैं तो एक बारी टंकी को बढ़िया से पोंछ देते हैं ताकि उनमें शाइनिंग बनी रहे। और अभी हमने रिफ़िल किया था, तो एक बार फिर से हमने सारी कंटेनर को पोंछ दिया था, जो था पोंछ दिए थे। इस तरह से मेरे आज के सारे काम होते हैं ख़त्म। तो दोस्तों, आज अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, जब आप लोग कमेंट लाइक करते हो या शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो, तो आप लोग कमेंट करके बताया भी करो। और आज मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, बस जस्ट अभी हमने यहीं पे बैठे बैठे ब्लॉग एडिट किया और डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। आज ब्लॉग काफ़ी देर से आ रहा है, लेकिन ठीक है, क्या करें। और ठंड दोस्तों, हम बता नहीं सकते यहाँ कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमसे तो झेल ही नहीं जा रही है। होता है ना, किसी किसी को मतलब ठंड झेलने की मादा कम होती, मेरे अंदर बस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एकदम हमें रोना सा आने लगता है। अभी हमें खाना बनाना है, तो चिंता लग रही है खाना बनाना, क्योंकि मौसम अगर ठीक होता तो फिर हमें टेंशन नहीं रहती। ठंड ज़्यादा है। और आज हुआ भी क्या, हम डिस्पेंसरी चले गए थे, मेरे घर के सामने ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें डिस्पेंसरी में 2 से ढाई घंटे लग गए। फिर वहाँ से आए तो हम व्लॉग एडिट करने लगे, उसमें 2.5-3 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद घर पे मम्मी लोगों से बात करने लगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। फिर अभी हस्बैंड आए, उनको थोड़ा नाश्ता वाश्ता दिए, तो फिर हमने कहा चलो मतलब वॉइस ओवर करके ब्लॉग अपलोड करते हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, अगर कोई कमी बेशी हो तो माफ़ करना। और अगर मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।